एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चों का गणित विषय का पेपर आ गया है। प्यारे बच्चों, पूरा पेपर देख लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ ये 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ रहा है। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है। 60 में से 60 नंबर आपको अगर चाहिए तो पेपर देखकर जाइए। सभी विषय के पेपर मैं उपलब्ध करवा रहा हूं, तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन प्रश्नों को रट लीजिए। पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों देखने को मिल जाएगा आपकी परीक्षा में कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर क्या बताना है। ऑप्शन दिए जाएंगे 90 डिग्री, 360 डिग्री, या फिर 180 डिग्री, या फिर 270 डिग्री। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको 360 डिग्री बता के आना है, यानी कि जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री याद रखना है सभी बच्चों को। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पिछले वर्ष हमने बच्चों को वार्षिक परीक्षा में भी रियल प्रश्न पत्र बताए थे। इस वर्ष भी रियल प्रश्न पत्र बताऊंगा वार्षिक परीक्षा में और अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। संख्या 15 के लिए टेली चिन्ह पूछा जाएगा आपसे। टेली चिन्ह संख्या 15 के लिए कौन सा होगा। तो संख्या 15 के लिए टेली चिन्ह आपको ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न बता देता हूँ। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो ये पूरा वीडियो आपको देखकर जाना है। 256 का वर्गमूल क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 256 का वर्गमूल बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं 4 डिग्री, या 12, या फिर 8, या फिर 16, यानी कि 256 किसका वर्गमूल है। तो यहाँ पर आपको बताना है 16 का वर्गमूल क्या होता है, 256। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 16 करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और रट लीजिए इस प्रश्न पत्र को। यदि x का 60% बराबर 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि आपको दे रखा है x का 60% बटे 100 बराबर 18। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 30 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हमारा सही उत्तर 30 होगा जब आप इसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए घनाभ की कितने कोरें होती है। जो घनाभ होता है उसकी कोरें आपसे पूछी गई है, 4, 8, 16 या फिर 12। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 12 बताना है। घनाभ की कितनी कोरें होती है, 12 कोर होती है, 12 ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बता देता हूँ जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिया गया है। 6वां क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर लिखिएगा सभी विद्यार्थी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 0, 0। ठीक है, 0, 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो 0, 0 लिख कर आना है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से रट लीजिए प्यारे बच्चों। एक आलेख में बिंदु 4, 3 अंकित है, इसमें x निर्देशांक का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों x निर्देशांक का मान क्या होगा, तो यहाँ पर आपको 4 बताना है। 4 x निर्देशांक का मान होगा। यदि 3 अंकों की संख्या, देखिएगा, यदि 3 अंकों की संख्या 349 है तो अंक पलटने पर संख्या क्या बनेगी। तो अगर अंक आप पलटोगे तो वो संख्या बन जाएगी 943। तो 943 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में 10वां प्रश्न देख लीजिए। वैदिक गणित के अंतर्गत वर्ग ज्ञात करने की विधि का नाम क्या है। देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि वैदिक गणित के अंतर्गत वर्ग ज्ञात करने की विधि। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर क्या बताना है, एकाधिकैन पूर्वेण विधि उसे कहते हैं। लिख लीजिए जल्दी से क्योंकि ये प्रश्न आ रहा है ना। एकाधिकैन पूर्वेण विधि उसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपको लिख कर आना है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्यारे बच्चों ये आप देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो। संख्या 60 के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी।
अगर आप 60 का वर्गमूल करोगे तो शून्यों की संख्या पूछी गई है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 जंग 36 यानी कि 2, है ना। 2 शून्यों की संख्या होगी तो 2 बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है जो कि आपको याद करके जाना है। इसके बाद में अगला है संख्या 81 का वर्गमूल है। जो 81 है वो किसका वर्गमूल है, ये वर्गमूल निकालना है। पासे में कितने शीर्ष, कोर और फलक होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको करेक्ट करना है। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पेपर का पीडीएफ चाहिए, आंसर शीट चाहिए, तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लिंक्स पर जाकर आपको मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और पूरा का पूरा पेपर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये पूरा पेपर मैंने बता दिया है जो आपकी परीक्षा में आ रहा है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इन प्रश्नों को रट लीजिए, छाप लीजिए, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।